बात की, क्या अब ये माइंडसेट अभी भी इंडिया का होगा जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम उनसे जीत नहीं पाते थे? क्योंकि इंडिया ने अभी एक वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप अपने घर पर हुआ था वहाँ पर भी दोनों मैचों में न्यूजीलैंड को हराया है। सो कभी कभी वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी शायद इंडिया ने तोड़ा हो। जी बिल्कुल, देखिए हर एक जो टूर्नामेंट होती है वो अलग टूर्नामेंट होती है जी। वहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन में कभी कभी थोड़ा सा बदलाव होता है, ऑपोजिशन की कॉम्बिनेशन में बदलाव हो सकता है। तो जो हुआ पास्ट में हुआ वो पास्ट में हुआ। अभी इसके बारे में भारतीय टीम बिल्कुल नहीं सोचेगी, सिर्फ आगे जो मैच खेलनी है उसी के बारे में सोचेंगे। तो मुझे कोई लगता नहीं कि जो हुआ पिछले मतलब जो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट उसके बारे में कोई सोच नहीं होगी। और रोहित शर्मा का डिबेट सनी भाई, कल जब हम शो कर रहे थे तो हमें ये था कि जी रोहित खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके बाद मैं और निखिल प्रैक्टिस में भी गए और अच्छी बात यह है कि रोहित ने ठीक ठाक बैटिंग की। दूसरी बात यह भी है कि जैसे दुबई में आप देख रहे हैं ठंड है, मतलब वो एक्सट्रीम गर्मी नहीं है जो पाकिस्तान वाले मैच में थी। तो क्या अगर कल मौसम इस तरह का रहता है आप चाहेंगे कि रोहित खेलें? क्योंकि टर्न अराउंड टाइम हम पहले भी कह रहे थे कि कम है। नहीं देखिए, अगर उन्होंने कल प्रैक्टिस की इसका मतलब उनकी जो तकलीफ थी हैमस्ट्रिंग की तकलीफ वो अब ठीक हो गई है। और जितना समय वो क्रीज पर बिता सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, 40, 50, 100 करेंगे तो उनके लिए अच्छा, टीम के लिए अच्छा, ऑपोजिशन को एक संदेश और हफ्ते का गैप तो ऑलरेडी भी आ चुका है ना। उसके बाद में भी एक हफ्ते का गैप मिल सकता है सेमीफाइनल के बाद में। पर पहली बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है, न्यूजीलैंड को हराना है और उससे फिर अगले मतलब जो मैच होगी सेमीफाइनल, उसके लिए माहौल मतलब जो टीम के ड्रेसिंग रूम में होता है वो भी बदल जाता है। वो भी एक ऐसा यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं, आप जो चाहते हो ए टीम ए गेम निकालना। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ अगर किसी को आपको रेस्ट देनी है, देखिए पहले मतलब लास्ट संडे टू दिस संडे 6 दिन का तो रेस्ट होगी जी। तो मोहम्मद शामी को आप शायद एक रेस्ट दे सकते हैं और अर्शदीप को आप खिला सकते हैं। सर दूसरी बात यह है कि अभी 2 मैचेस हुए हैं, क्योंकि छोटा टूर्नामेंट होता है ना फॉर्मेट के लिहाज से, इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल में है। अच्छा, मैं ये इस मैच सेमीफाइनल और अगर आप फाइनल में जाते हैं उन तीनों मैचों की बात करें, क्या इस वक्त हम बुमराह की कमी ज्यादा महसूस करेंगे? अभी नहीं, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ज़रूर महसूस की थी भारतीय टीम ने, क्योंकि ये मैच विनर है। पर एक बार जब आपके ड्रेसिंग रूम में एक जो माहौल बनता है, आप जानते हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टॉप 4 की टीमों का ऐलान हो गया, जिसके अंदर इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें टॉप 4 में क्वालिफाई कर लेंगी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि इन 4 टीमों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुकम्मल पूरी उतरी, इनके अंदर एबिलिटी थी चीज़ की कि वो टॉप 4 में क्वालिफाई करी। ऑस्ट्रेलिया टीम की सबसे बड़ी खुशी की बात, सबसे अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग के दम पर। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर बॉलिंग है वो है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है वो भी ऑस्ट्रेलिया का। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया अपना स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर की वजह से टॉप 4 में पहुंच चुका है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क, जो कि 2 बड़े नाम जो कि चैंपियन ट्रॉफी जितवाने के लिए अहम खिलाड़ी थे, वो टीम से बाहर हो गए। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया टीम को कोई भी टीम बाहर निकल जाती है तो सिर्फ उनकी बैटिंग को कवर अप कर ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर उनके सामने 400 का टोटल भी हो तो वो भी आसान चेस कर लेंगे। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग स्टार्ट है ट्रेविस हेड ही किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता। ट्रेविस हेड हर मैच परफॉर्म करता है, बिलखसूस बड़े इवेंट के बड़े मैच के अंदर तो अपने मध्य मुकाबले को हिला कर देता है। ट्रेविस हेड के अलावा बात करते हैं, ट्रेविस हेड के बाद आगे भी प्लेयर आते हैं, लेकिन सबसे आखिर में जो नाम है वो है मैक्सवेल, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी 200+ की इनिंग मैक्सवेल किसको भूली होगी। लिहाजा हर टीम डरती है कि अगर उसका फाइनल में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो गया तो उसको जीतना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के सामने अगर कोई भी टीम 400 क्या 500 का टोटल भी रख दे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसा पोटेंशियल है कि वो बैटिंग के दम पर 500 का टोटल भी चेस कर सकते हैं। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो है टीम बमूमा साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान, उनकी फॉर्म भी बहुत चल रही है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, उसके बाद में भी एक हफ्ते का गैप मिल सकता है सेमीफाइनल के बाद में। पर पहली बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है, न्यूजीलैंड को हराना है और उससे फिर अगले मतलब जो मैच होगी सेमीफाइनल, उसके लिए माहौल मतलब जो टीम के ड्रेसिंग रूम में होता है वो भी बदल जाता है। वो भी एक ऐसा यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं, आप जो चाहते हो ए टीम ए गेम निकालना। जी बिल्कुल बिल्कुल।
सिर्फ अगर किसी को आपको रेस्ट देनी है, देखिए पहले मतलब लास्ट संडे टू दिस संडे 6 दिन का तो रेस्ट होगी जी। तो मोहम्मद शामी को आप शायद एक रेस्ट दे सकते हैं और अर्शदीप को आप खिला सकते हैं बस। सर में दूसरी बात यह है कि अभी 2 मैचेस हुए हैं, क्योंकि छोटा टूर्नामेंट होता है ना फॉर्मेट के लिहाज से, इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल में है। अच्छा, मैं ये इस मैच, सेमीफाइनल और अगर आप फाइनल में जाते हैं, उन तीनों मैचों की बात करें, क्या इस वक्त हम बुमराह की कमी ज़्यादा महसूस करेंगे? अभी नहीं, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने के पहले ज़रूर महसूस की थी भारतीय टीम ने, क्योंकि ये मैच विनर है। पर एक बार जब आपके ड्रेसिंग रूम में एक जो माहौल बनता है, आप जानते हैं कि भाई वो चैंपियन प्लेयर है, पर हमारे साथ है नहीं, उनका साथ है, उनकी गुड विशेस हमारे साथ है। पहले मैच के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो गया, वहाँ पे भी उनको जब वो अवार्ड मिला था बेस्ट क्रिकेटर आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो वहाँ पे भी उन्होंने आकर सबको मिल रहे थे। तो वो एक मतलब उनकी, सब जानते हैं कि उनका सपोर्ट है। हाँ, भले वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, पर वो उनके साथ होंगे, तो उससे भी भारतीय टीम को एक लिफ्ट अप मिलेगा। सर में पहले जब न्यूजीलैंड की हम बात करते थे, जब कहते हैं ना दे हैड द वुड ओवर इंडिया, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, इवन मैट हेनरी, ये उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स थे। स्पिनर तो बाद में आते थे, ऊपर से वो आउट कर देते थे। अब जैसे सऊदी नहीं है, जैसे ट्रेंट बोल्ट नहीं है, इवन लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, मैट हेनरी हैं और तेज गेंदबाज हैं। स्पिन जो हम थ्रेट की बात करते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि आज हम ये कह रहे होंगे कि न्यूजीलैंड के पास उतने ही अच्छे स्पिनर्स हैं। मिचेल सैंटनर ने बड़ा परेशान किया है। आप इंडिया की बैटिंग से क्या उम्मीद करते हैं? बिकॉज वही टीम हमें टेस्ट मैचों में भी हरा के गई थी, तो अलग इन कंडीशंस में भी स्पिनर को मदद मिलेगी। आप किस तरह की बैटिंग की अप्रोच मांगते हैं उनसे? देखिए, मैं तो अप्रोच मांगता हूँ जहाँ पे, जैसे हमने देखा है कि अगर टॉप में जो रोहित शर्मा का अप्रोच है, अटैकिंग अप्रोच है, वो ठीक है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 पर बल्लेबाजी करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि आप 30-40 रन करके नहीं, आपको फिर 70-80-100 करने होंगे। और अगर वो अच्छी शुरुआत मिलेगी, तो बाद में नंबर 3, 4, 5, 6 हमारे पास इतनी बैटिंग डेप्थ है, वो आप थोड़ा सा मतलब अगर 40वें ओवर में सिर्फ आपकी 2 विकेटें गई, तो आप अक्षर पटेल को भेज सकते हैं या हार्दिक पांड्या को आगे भेज सकते हैं। तो वैसा हो सकता है। बैटिंग तो भारतीय टीम की बड़ी मजबूत है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की ताकत क्या होगी, न्यू बॉल से आउट करने की कोशिश करेंगे, पर उसके बाद में 3 जो स्पिनर है, जैसे कि भारतीय टीम भी 3 स्पिनर का इस्तेमाल करती है। स्लो ऑफ द पिच, मतलब शॉट मारने के लिए आसान नहीं बनता, तेज़ आती है तो आसान बनता है थोड़ा सा, पर थोड़ी सी रुक कर जब गेंद आती है तो आसान नहीं बनता है। पर इस मैदान की डायमेंशंस देखें या मैदान का कैरेक्टर देखें सनी भाई, ये इंडिया की तरह पिचेस नहीं है जहाँ पर गेंद बल्ले पर आ रहा हो। प्लस ये आउटफील्ड इंडिया की तरह नहीं है, वो रड़ा नहीं है कि आपने रखा और चौका हो गया। इस मैदान में आपको चौके थोड़े कम मिलेंगे। यहीं पर न्यूजीलैंड की ताकत भी आती है, उनकी फील्डिंग आती है, उनकी अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आती है। और जो आपने कहा, अगर उनके स्पिनर बॉल डाल रहे हैं, ऑफ द विकेट बॉल नहीं आ रहा, तो आपको सिंगलों की गेम खेलनी होगी, जैसे विराट ने पिछले मैच में देखा। जी बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही करना होगा। देखिए, जब जितने आप कम डॉट गेंद, बिंदी गेंदें होंगी, उतना आपके लिए अच्छा। ये ज़रूरी नहीं कि हर गेंद को चौका मारना है, पर देखिए आपको 300 गेंदें मिलती है 50 ओवर की मैच में। 300 गेंदें अगर मिलती है, तो अगर आपने वहाँ से उसमें से 100 से भी कम बिंदी गेंदें हो, 70 बिंदी गेंदें होगी, तो आपका स्कोर ज़रूर 300 के करीब होगा। ये 4 जो सेमीफाइनलिस्ट आए हैं, एक इंडिया, एक न्यूजीलैंड,